नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड वीडियो सीरीज के अंदर। आज हमारी क्लास नंबर है 17, जिसके अंदर हम टाइप ऑफ कंप्यूटर से संबंधित 35 MCQ हल करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, पेट्रोल पंप पर तेल मापने के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर होता है। यानी पेट्रोल पंप पर तेल मापने के लिए हम किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं? डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो इसका सही आंसर है एनालॉग कंप्यूटर। पेट्रोल पंप पर तेल मापने के लिए हम किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं? एनालॉग कंप्यूटर का। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है? यानी इनमें से कौन एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है? डिजिटल वॉच, थर्मामीटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप। तो आपको पता है डिजिटल वॉच है, स्मार्टफोन है और लैपटॉप है। ये सब कुछ किस प्रकार के कंप्यूटर है? डिजिटल कंप्यूटर है। तो एनालॉग कंप्यूटर कौन सा है? थर्मामीटर। देखो, हाइब्रिड कंप्यूटर मुख्य रूप से किन क्षेत्र में उपयोग किए जाते हैं? एजुकेशन के अंदर, बैंकिंग के अंदर, साइंटिफिक और मेडिकल के अंदर और गेमिंग के अंदर। तो देखो, एजुकेशन है, बैंकिंग है, गेमिंग है, इनके अंदर जो अधिकतर कंप्यूटर काम में लिए जाते हैं वो कौन से होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। लेकिन जो साइंटिफिक और मेडिकल है, यहाँ पर कैलकुलेशन करने के लिए हम एनालॉग और डिजिटल दोनों को एक साथ इस्तेमाल करते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला देखो, निम्नलिखित में से कहां पर हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? डिजिटल वॉच के अंदर, वेदर फोरकास्टिंग के अंदर, मोबाइल फ़ोन के अंदर, वेब ब्राउजिंग के अंदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। वेदर फोरकास्टिंग के अंदर हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर। क्योंकि देखो, वेदर फोरकास्टिंग के लिए हमें क्या चाहिए? हवा का वेग है, नमी है। तो इन सब के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? एनालॉग सिग्नल है। और जबकि इनके जो गणना की जाती है वो डिजिटल के द्वारा की जाती है। तो इसीलिए इसमें कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर। अगला देखो, एनालॉग कंप्यूटर में गणनाओं के लिए किन भौतिक मात्रा का उपयोग किया जाता है? यानी एनालॉग कंप्यूटर, उनके अंदर गणना के लिए हम कौन सी भौतिक मात्रा का उपयोग करते हैं? वोल्टेज है, ठीक है, वोल्टेज है, प्रतिरोध है, तापमान है, क्या इनका इस्तेमाल करते हैं? या बाइनरी संख्याओं का इस्तेमाल करते हैं, या आस्की कोड का इस्तेमाल करते हैं, या लॉजिक गेट का? तो देखो, आस्की कोड है, लॉजिक गेट है, बाइनरी संख्या है, ये सब, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है डिजिटल कंप्यूटर के अंदर। तो एनालॉग कंप्यूटर के अंदर कौन सी भौतिक मात्राओं का इस्तेमाल किया जाता है? एक, वोल्टेज, प्रतिरोध और तापमान। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन एनालॉग कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? यानी इनमें से कौन एनालॉग कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? कंटिन्यूस आउटपुट यानी सतत आउटपुट, यूज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक मात्राओं का उपयोग, हाई एक्यूरेसी विद डिजिटल सिग्नल के साथ उच्च सटीकता, रियल टाइम प्रोसेसिंग। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होता है? जैसे जो एनालॉग सिग्नल वो रियल टाइम प्रोसेसिंग करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और एनालॉग कंप्यूटर के लिए अब जो सिग्नल होते हैं वो कंटिन्यूस यानी लगातार होने चाहिए। ठीक है, और भौतिक मात्रा का उपयोग किया, तो ये भी बात सही है। तो गलत कौन सी है? जो एनालॉग विशेषता नहीं है वो कौन सी है? हाई एक्यूरेसी विद डिजिटल सिग्नल के। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन डिजिटल कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? यानी इनमें से डिजिटल कंप्यूटर की विशेषता कौन सी नहीं है? हाई स्पीड बिल्कुल होती है डिजिटल कंप्यूटर की। यूज ऑफ बाइनरी डिजिट, ये भी बात बिल्कुल सही है। एक्यूरेंसी यानी सटीकता के साथ, सटीकता एक्यूरेट नीचे वाला हटा था, ये भी सही है। तो डी ऑप्शन है, रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑफ एनालॉग सिग्नल। तो जो डिजिटल कंप्यूटर है वो एनालॉग सिग्नल की रियल टाइम प्रोसेसिंग नहीं कर सकता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी है, जो डिजिटल कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सुपर कंप्यूटर की विशेषता है? लो स्पीड, लो कॉस्ट, पैरेलल प्रोसेसिंग, बैटरी ऑपरेटेड। तो इसमें जो सुपर की विशेषता कौन सी है? पैरेलल प्रोसेसिंग। यानी सुपर कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी प्रोसेसिंग एक साथ चलती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटे प्रकार का कंप्यूटर है? मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर।
जो सबसे छोटे प्रकार का कंप्यूटर वो कौन सा होता है? माइक्रो कंप्यूटर। कौन सा होता है? माइक्रो कंप्यूटर। उसके बाद में मिनी, मिनी के बाद में मेन फ्रेम, मेन फ्रेम के बाद में सुपर कंप्यूटर। ये आकार के आधार पर कंप्यूटर के क्या है? प्रकार है। अगला देखो, किस प्रकार के कंप्यूटर मौसम की भविष्यवाणी और वैज्ञानिक अनुसंधान में उपयोग होता है? यानी किस प्रकार के कंप्यूटर है उनका इस्तेमाल हम मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए या वैज्ञानिक अनुसंधान के अंदर करते हैं? सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर। तो हम इस्तेमाल करते हैं सुपर कंप्यूटर का। किसका इस्तेमाल करते हैं? सुपर कंप्यूटर का। अगला देखो, बैंकों और बड़े संगठनों में भारी डेटा को संसाधित प्रोसेसिंग करने के लिए इनमें से कौन सा कंप्यूटर उपयोग में होता है? यहाँ जो बैंक है या बड़े संगठन है वहाँ पर आपको बड़े मात्रा के अंदर डाटा को हैंडल करना होता है, तो उसके लिए हम किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग करते हैं? माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर। देखो, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर एक ही प्रकार के कंप्यूटर जो माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आते हैं, तो इनका तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अधिक वहाँ पर किसका इस्तेमाल किया जाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर का। अगला देखो, जो कंप्यूटर मेन फ्रेम से छोटे लेकिन माइक्रो कंप्यूटर से क्या होते हैं? बड़े होते हैं, उसे क्या कहते हैं? यानी जो कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से तो क्या होते हैं? बड़े होते हैं, लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर उससे क्या होते हैं? छोटे होते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, डेस्कटॉप, एम्बेडेड कंप्यूटर। तो उसको कहते हैं मिनी कंप्यूटर। क्या कहते हैं? मिनी कंप्यूटर। क्योंकि सबसे छोटे माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो के बाद में मिनी, मिनी के बाद में मेन फ्रेम, उसके बाद में सुपर कंप्यूटर। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक पोर्टेबल कंप्यूटर है? पोर्टेबल का मतलब है इसको कहीं पर भी ले जाया जा सकता है। डेस्कटॉप, मेन फ्रेम कंप्यूटर, लैपटॉप या सुपर कंप्यूटर। तो जो लैपटॉप है ये किस प्रकार का कंप्यूटर है? पोर्टेबल कंप्यूटर है जिसको आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं। अगला देखो, कौन सा कंप्यूटर वॉशिंग मशीन है, माइक्रोवेव है आदि जैसे उपकरणों में एम्बेडेड होता है? यानी जो वॉशिंग मशीन है, माइक्रोवेव है, इनके साथ इसके अंदर किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो उसको हम कहते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर। ठीक है, जो ऐसे वॉशिंग मशीन है, माइक्रोवेव है, ठीक है, या जो ऑटो पायलट मोड होता है, उन सब के अंदर जो सिस्टम लगा होता है उसको एम्बेडेड कंप्यूटर कहते हैं। अगला देखो, किस प्रकार का कंप्यूटर एकल उपयोगकर्ता के लिए डिजाइन किया गया है? यानी इनमें से कौन से कंप्यूटर का प्रकार है जिसको डिजाइन किसके लिए किया है? यानी एक बंदा ही उसके अंदर उसका उपयोग कर सकता है। मेन फ्रेम, तो मेन फ्रेम के अंदर बहुत से लोग एक साथ उपयोग कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर के अंदर भी कर सकते हैं और सुपर कंप्यूटर के अंदर भी कर सकते हैं। लेकिन जो पर्सनल कंप्यूटर जिसे हम पीसी बोलते हैं या फिर उसको डेस्कटॉप कंप्यूटर बोलते हैं, उसके अंदर एक समय में एक ही व्यक्ति काम कर सकता है, तो इसको हम कहते हैं पीसी या पर्सनल कंप्यूटर। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? ठीक है, सुपर कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर। तो आपने देखा हो कि जैसे सुपर कंप्यूटर है या डेस्कटॉप है, ये हम आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार थे, और हाइब्रिड कंप्यूटर है जो काम करने की पद्धति है उसके आधार पर कंप्यूटर का प्रकार है। लेकिन हमने ऑप्टिकल कंप्यूटर नाम नहीं सुना, तो सही आंसर क्या है? डी। अगला देखो, स्मार्ट वॉच किस प्रकार के कंप्यूटर का उदाहरण है? डेस्कटॉप कंप्यूटर, वेरेबल कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर। तो इसका सही आंसर है वेरेबल कंप्यूटर। अगला देखो, कौन सा कंप्यूटर जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए सबसे उपयुक्त है? मिनी कंप्यूटर, लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर। तो आपको पता ही है जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? सुपर कंप्यूटर का। अगला देखो, छोटे व्यवसायों में सामान्यतः किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग होता है? जो छोटे व्यवसायी है वहाँ पर हम नॉर्मलतः किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग करते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या एम्बेडेड कंप्यूटर। तो एम्बेडेड कंप्यूटर आपको पता ही है, जैसे वॉशिंग मशीन है, ठीक है, जैसे ऑटो पायलट मोड, जो ऑटो कार आती हैं उनके अंदर इस्तेमाल होता है, ठीक है,
या स्मार्ट वॉच है उसके अंदर इस्तेमाल होता है, ठीक है। मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर तो इस्तेमाल होता ही नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या है, मिनी कंप्यूटर, जो सामान्यतः छोटे व्यवसायों के अंदर कंप्यूटर का इस्तेमाल होने का प्रकार है। देखो अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी सुपर कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, यानी इनमें से कौन सी सुपर कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। हाई प्रोसेसिंग पावर तो बिल्कुल है, ठीक है ना, प्रोसेसिंग पावर तो हाई होती है। यूज फॉर गेमिंग, एक्सपेंसिव यानी बहुत महंगा होता है, बिल्कुल सही है। यूज इन स्पेस रिसर्च, यानी स्पेस रिसर्च के अंदर सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, ये भी बात सही है, लेकिन हम गेमिंग के लिए कभी भी सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं करते। अगला देखो, एटीएम में उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर किस प्रकार का उदाहरण है। जो एटीएम मशीन है उसके अंदर जो हम कंप्यूटर काम में लेते हैं वो किस प्रकार का है। माइक्रो कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर। तो ये होता है एम्बेडेड कंप्यूटर होता है, ठीक है। ठीक, ध्यान रखना, जो मशीनें होती है उसी के अंदर इनबिल्ट जो कंप्यूटर आता है ना उसको एम्बेडेड कंप्यूटर कहते हैं। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज कंप्यूटर है। मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर। तो आपको पता है सबसे बड़ा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है, तो सबसे तेज कौन होगा, सुपर कंप्यूटर। अगला देखो, अंतरिक्ष यान उपग्रह में किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग होता है। जो अंतरिक्ष यान है, उपग्रह, उनके अंदर किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग होता है। देखो, छोड़ने के लिए जो उस यान के अंदर जो अंतरिक्ष यान है या उपग्रह, उसके अंदर जो कंप्यूटर लगे होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर। तो किस प्रकार के होते हैं, एम्बेडेड कंप्यूटर। हमने अभी पढ़ा था कि जो मशीन के अंदर ही जो कंप्यूटर लगे होते हैं ना उनको हम क्या कहते हैं, एम्बेडेड कंप्यूटर कहते हैं, यानी जिसके अंदर पहले से ही निर्देश तय किए होते हैं, उसके अनुसार वो काम करता है। अगला देखो, कौन सा कंप्यूटर एक साथ सैकड़ों उपयोगकर्ताओं को सेवा दे सकता है। यानी ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो सैकड़ों उपयोगकर्ताओं को एक साथ क्या दे सकता है, सेवा दे सकता है। लैपटॉप, आपको पता है लैपटॉप एक समय में एक ही बंदा इस्तेमाल कर सकता है। माइक्रो कंप्यूटर, तो इनमें भी अधिकतर हम एक ही बंदा इस्तेमाल कर सकता है। डेस्कटॉप भी एक ही बंदा इस्तेमाल कर सकता है। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, जिसके अंदर सैकड़ों लोग एक साथ क्या कर सकते हैं, उस कंप्यूटर का उपयोग या उसको सैकड़ों लोगों उपयोगकर्ताओं को सेवा दे सकता है। अगला देखो, कौन सा कंप्यूटर किसी डिवाइस के अंदर बिना उपयोगकर्ता के हस्तक्षेप के स्वतः ही कार्य करता है। विच कंप्यूटर वर्क ऑटोमेटिकली इनसाइड ए डिवाइस विदाउट यूजर इंटरेक्शन। तो सही आंसर क्या, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो इसका सही आंसर क्या है, किसी भी डिवाइस के अंदर इनबिल्ट जो कंप्यूटर आता है उसको हम क्या कहते हैं, एम्बेडेड कंप्यूटर कहते हैं। अगला देखो, कौन सा कंप्यूटर अधिकतर घरों और स्कूलों में उपयोग किया जाता है, या घरों और स्कूलों में अधिकतर जो कंप्यूटर काम में लेते हैं वो कौन सा कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके माइक्रो कंप्यूटर। अगला देखो, किस कंप्यूटर में एनालॉग और डिजिटल दोनों विशेषताएं होती हैं, यानी किस प्रकार के कंप्यूटर के अंदर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार की विशेषताएं होती हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, हाइब्रिड कंप्यूटर, जो एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के डिवाइस को एक साथ इस्तेमाल करता है। कौन सा कंप्यूटर निरंतर डेटा जैसे गति है, तापमान है आदि पर कार्य करता है। डिजिटल कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर। तो इसका सही आंसर क्या है, जो गति है, तापमान है, विद्युत की धारा है, इन पर जो सीधे काम करने वाला कंप्यूटर कौन सा होता है, एनालॉग कंप्यूटर होता है। अगला देखो, व्यक्तिगत कार्यों जैसे ईमेल है, ब्राउजिंग करने के लिए सामान्यतः कौन सा कंप्यूटर उपयोग किया जाता है। यानी आपको किसी को ईमेल करना है, ब्राउजिंग मतलब कुछ हल्का फुल्का इंटरनेट चलाना है, तो उसके लिए आप किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग करोगे। मिनी कंप्यूटर, लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो जो व्यक्तिगत कार्य है उनके लिए हम अधिकतर इस्तेमाल करते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर या लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं।
अगला देखो, उद्योगों में मशीनों को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर या मिनी कंप्यूटर? तो मैंने बताया था जो मशीनों के अंदर जो कंप्यूटर लगे होते हैं वो कौन से होते हैं? एम्बेडेड कंप्यूटर होते हैं, जिसके अंदर पहले से फिक्स निर्देश दिए गए, वो उस निर्देशों के अनुसार मशीन वो क्या करती है? काम करती है। अगला देखो, कंप्यूटर में पीसी का पूरा नाम क्या है? पर्सनल कोडिंग, पर्सनल कंप्यूटर, प्राइवेट कंप्यूटर, पोर्टेबल कंप्यूटर? तो यहाँ पर पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर। अगला देखो, मोबाइल फोन किस प्रकार के कंप्यूटर का उदाहरण है? जो मोबाइल फोन है वो किस प्रकार के कंप्यूटर का उदाहरण है? सुपर कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या मिनी कंप्यूटर? तो ये किसका उदाहरण है? माइक्रो कंप्यूटर का। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी मिनी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? यानी इनमें से कौन सी मिनी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? मल्टी यूजर कैपेबिलिटी तो बिल्कुल होती है। स्मॉलर देन मेन फ्रेम, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर उससे छोटा होता है, ये भी बिल्कुल सही है। यूज फॉर कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक सिमुलेशन, यानी जो कठिन गणितीय समीकरण उनके अंदर इस्तेमाल किया जाता है, तो ये तो गलत हो गया। मॉडरेट प्रोसेसिंग पावर, तो ये भी बात क्या है? सही है। तो कौन सी विशेषता नहीं है? यूज फॉर कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक सिमुलेशन, तो ये क्या है? इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सुपर कंप्यूटर का। अगला देखो, मिनी कंप्यूटर किससे अधिक शक्तिशाली होता है? जो मिनी कंप्यूटर है वो किससे अधिक शक्तिशाली होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर से, माइक्रो कंप्यूटर से, सुपर कंप्यूटर से या स्मार्टफोन से? तो सिंपल सी बात, किससे शक्तिशाली होता है? माइक्रो कंप्यूटर, क्योंकि सबसे छोटा माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो के बाद मिनी, मिनी के बाद मेन फ्रेम, फिर सुपर कंप्यूटर। अगला देखो, मेन फ्रेम कंप्यूटर का मुख्य उपयोग क्या है? जो मेन फ्रेम कंप्यूटर उनका मुख्य उपयोग क्या है? वीडियो गेम खेलने के लिए, वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिए, बड़े पैमाने पर लेन देन को प्रोसेस करने के लिए, फोटो संपादन के लिए? देखो, फोटो संपादन या वीडियो गेमिंग के लिए हम अधिकतर इस्तेमाल करते हैं माइक्रो कंप्यूटर का, और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सुपर कंप्यूटर का। प्रोसेसिंग लार्ज स्केल, जो ट्रांजैक्शन होते हैं, बड़े पैमाने पर जो लेन देन होते हैं, तो उनके लिए जो बड़े बैंक है उनके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, वो कौन सा होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।